नमस्कार। धनतेरस के अवसर पर बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे में सुनारों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं अगर सोने चांदी की बात करें तो सोना चांदी तो लोग खरीद ही रहे हैं, इसके साथ ही बर्तन भी खरीदते हैं। लेकिन सोने चांदी में भी कई सारी जो वैरायटीज़ है वो दुकानों पर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि धनतेरस पर जो सिक्के हैं वो दिखाई दे रखे हैं और धनतेरस पर लोग सिक्के ले जाते हैं जिस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी बनी हुई होती है। तो ऐसे में जो सिक्के हैं, चांदी के सिक्के ले जाना धनतेरस पर बहुत शुभ माना जाता है। तो धनतेरस पर इस तरह से जो सिक्के हैं वो लोग लेकर के जाते हैं। छोटी साइज़ से लेकर के लार्ज साइज़ के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर है। तो अपने अपने बजट के हिसाब से लोग ये जो सिक्के हैं उनका सिलेक्शन करते हैं और लेकर के जाते हैं। और जो स्वास्तिक है, ओम है, वो इन सिक्कों पर बना हुआ है। लक्ष्मी जी और गणेश जी भी बने हुए हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो दिए हैं वो भी चांदी के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दिवाली के अवसर पर चांदी के दियों की भी पूजा की जाती है और जितना ज़्यादा चांदी का सामान पूजन की सामग्री में होता है उतना अच्छा होता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में लोग चांदी रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत छोटी बहुत स्मॉल साइज़ से लेकर के दियों की दिखाई दे रही है और बड़े दिए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये तो सिंपल दिए हैं, लेकिन यूनिक और अलग दियों की बात करें तो ये जो दिए हैं वो यूनिक है, जिस पर मोर बने हुए हैं। इसके साथ की बाती वाले जो दिए हैं वो है जो चांदी के दिए लोग लेकर के जाते हैं। इसके साथ ही थाली की बात करें तो जो थाली है वो भी बनी बनाई आजकल आने लगी है। इस तरह की जो थाली है वो लोग धनतेरस के दिन लेकर जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि थाली में जो कुमकुम है, हल्दी है, जो सामान रखा जाता है, चावल, उसके लिए एक छोटी सी जो डिब्बी है वो दी गई है। इसके अंदर सामान रख सकते हैं। इसके साथ ही छोटा सा जो कलश है वो थाली पर दिया गया है। वहीं एक दिया लगाने के लिए जो कटोरी है वो दी गई है, या फिर इसमें आप कोई सामान भी रख सकते हैं। और बीच में गणेश जी की जो तस्वीर है वो इस थाली पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये जो थाली है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। धनतेरस के अवसर पर ज़्यादातर लोग पूजन सामग्री लेना भी पसंद करते हैं, तो पूजन की जो सामग्री है वो लेकर के जाते हैं। वहीं अगर बात करें प्लेन थाली, तो प्लेन थाली चांदी की जिसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी लोग लेकर के जाते हैं। इसके साथ ही चांदी की लक्ष्मी जी, चांदी के गणेश जी, ये जो चीज़ें हैं चांदी की वो भी लोग लेकर के जाते हैं। जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ तो लोग लेते ही हैं पूजा के लिए, लेकिन जो चीज़ें परमानेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि परमानेंट चांदी के भगवान मंदिर में लोग रखना चाहते हैं, तो वो धनतेरस के दिन पर ये जो मूर्तियाँ हैं चांदी की वो लेकर के जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत वैरायटी सोने चांदी में आती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कलश है वो दिखाई दे रहे हैं जिस पर ओम बना हुआ है। इसके साथ ही शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जो लोटा आता है वो भी यहाँ पर है। जो ऐसी चीज़ें हैं पूजन सामग्री, पूजन के रूप में जो चीज़ें काम आती है वो लोग लेकर जाते हैं धनतेरस के दिन। और यहीं अगर मैं बताऊं कि जो कलश है वो यहाँ पर काफ़ी यूनिक आए हुए हैं जिसकी डिमांड कस्टमर ज़्यादा करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कलश है वो भी काफ़ी डेकोरेटेड दिखाई दे रहे हैं और बहुत हेवी ये कलश है। और अष्टलक्ष्मी इन कलश को कहा जा रहा है, जो कि शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में ये जो चीज़ें हैं वो लोग लेना पसंद करते हैं धनतेरस के अवसर पर और इन्हें पूजा में शामिल करते हैं। अगर बात करें डिज़ाइंस की, तो क्या डिज़ाइंस आपके यहाँ पर आई हुई है, क्या न्यू कलेक्शन है धनतेरस पर? इस बार हमने जयपुर का कुछ कलेक्शन करा है, एंटिक कलेक्शन आया है। जो जयपुर से सबसे अच्छी ज्वेलरी अगर मानी जाती है तो जयपुर में मानी जाती है। बनती तो कोल्हापुर में भी है, कलकत्ता भी बनती है, मगर इस बार जो जयपुर का जो आइटम आया है, जैसे आपने भी बताया कि अष्टलक्ष्मी कलश, इस पर आप देखेंगे इनग्रेविंग करा हुआ है। जो एक एक मूर्ति है इसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि साक्षात इसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। तो इस बार की मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी हमारी मात्रा में आई हैं और डिमांड भी आई थी, इसलिए हमने इसको बनवाया गया है इसमें। और इसी तरह इसमें आप देखेंगे बहुत सारे एंटीक इसमें कलेक्शन आए हुए हैं पूरे। इसमें लक्ष्मी गणेश जी है, आप ये देखिए चांदी की गाय आई हुई है इस बार। तो इस बार बहुत पहली बार ये इतनी अच्छी गाय आई है और जो पहले इस तरीके की मूर्तियाँ आती नहीं थी, जो इस बार प्रचलन में चल रही हैं समझ इसमें। बिल्कुल, काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस आपके यहाँ पर है। और कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, सोना लेना पसंद करते हैं या फिर चांदी?
देखिए अभी तो चांदी की डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि धनतेरस पे लोग अपने को शुभ मानते हैं तो चांदी से मानते हैं। चांदी सोना हालांकि महंगा है मगर फिर भी मार्केट में चांदी जो है काफ़ी मात्रा में बिक रही है, डिमांड बराबर जारी है। लास्ट ईयर जो चांदी का जो भाव था करीब 1 लाख था, आज मान के चलिए कि 1,80,000 चांदी का भाव है, फिर भी यहाँ पर लोगों की डिमांड बराबर जारी है। और ऐसा महसूस होता जा रहा है कि चांदी आने वाले दिनों में हो सकता है 3 लाख भी जा सकती है, फिर भी डिमांड जारी रहेगी, समझ लो आप इसमें। बिल्कुल, जिस तरह से सोने की कीमतें बढ़ रही है, चांदी की कीमतें बढ़ रही है, तो ऐसे में कस्टमर्स की जो डिमांड है कहीं न कहीं वो कम होती हुई दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि मध्यम वर्गीय को ये चीज़ें खरीदने में बहुत सोचना पड़ता है, तो उन लोगों की जो कमी है वो मार्केट में दिख रही है आपको? नहीं, उन लोगों के लिए हमने कुछ तैयारी करी हुई है। चांदी से कोई अछूता नहीं रहेगा, सबको सब मिलेगा। मान ली पहले कोई दीपक 10 ग्राम बनता था तो वही दीपक अब 5 ग्राम में बनने लगा है। तो लाइट वेट ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, लाइट वेट ज्वेलरी हर चीज़ में आ चुकी है, चाहे बर्तनों में, गोल्ड में, सिल्वर में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लेना है उसके बजट से यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, समझ लो आप। आज जिस तरह से सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? क्यों इस तरह से जो रेट्स है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? ये सब इंटरनेशनल मार्केट है। ये इंटरनेशनल मार्केट में आज ग्लोबल की स्थिति आप देखेंगे कि युद्ध का वातावरण बना हुआ है। हर कंट्री की आप देखेंगे कि इकोनॉमी बिल्कुल वर्स्ट हो चुकी है। तो कोई भी अगर कंट्री है तो पूरा गोल्ड को हेजिंग कर रही है, सिल्वर को हेजिंग कर रही है। तो कोई भी कंट्री अपने को बहुत सॉलिड बनाती है तो वो सोना और चांदी वो बराबर बाइंग करे जा रहे हैं। चाइना सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चाइना इस टाइम सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहा है सिल्वर की। तो इसलिए जो चांदी की शॉर्टेज आ रही है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो माइंस है अपने यहाँ तो कोई माइंस नहीं है, जो वर्ल्ड में जो माइंस है उसमें भी कुछ जो है ग्रोथ जो है कम हो रही है। इसलिए चांदी की जो मात्रा है कम होती जा रही है और प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है, समझ लो आप उसमें। जैसे पहले 22 कैरेट का सोना लिया जाता था, अब क्या कोई कैरेट गिराया गया है? जैसे कि 18 कैरेट का सोना लोग लेना पसंद कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने अभी 18 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट तो चलता ही था। अब साथ में 9 कैरेट का भी सोना उन्होंने अभी आना चालू कर दिया है। ये हकीकत बात है कि प्राइस हाइक होते जा रहा है, इसलिए डेफिनेटली 9 कैरेट का भी सोना जो है धीरे धीरे मार्केट में अब इस साल जो है आ जाएगा, समझ लो उसमें। बिल्कुल, देखिए तो जो यूनिक डिज़ाइंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रखी है और सबसे सुंदर ये दिखाई दे रखा है तो अष्टलक्ष्मी कलश, जो कि धनतेरस के दिन लोग लेकर के जाते हैं और बहुत ही अच्छे से धनतेरस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह से जो चांदी की चीज़ें हैं वो लोग धनतेरस के अवसर पर लेकर जा रहे हैं और यूनिक जो डिज़ाइंस है वो सराफा बाज़ार में आई हुई है। देखिए, हर सोने चांदी की दुकान में अलग डिज़ाइन जो न्यू कलेक्शन है वो आया हुआ है और यहाँ इस दुकान में भी आप देखेंगे कि जो अलग डिज़ाइंस है वो दिखाई दे रही है और नया जो कलेक्शन है वो आया हुआ है। जैसे कि राम, सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी की जो फ़ोटो है वो लोग लेना पसंद करते हैं, तो उस तरह की जो फ्रेम है वो पूरी बनी हुई इस दुकान में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कलरफुल फ्रेम भी दिखाई दे रही है, पिंक और ब्लू से राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की जो तस्वीर है वो पेंट की गई है और चांदी की ये तस्वीरें हैं जो कि लोग धनतेरस के अवसर पर लेकर जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अलग अलग जो ग्लासेस है उनमें भी डिज़ाइन दिखाई दे रही है। चांदी की ग्लास में भी तरह तरह की डिज़ाइंस आती है। इसके साथ ही गोल्ड और चांदी के जो सिक्के हैं वो भी बाज़ार में आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए जो दुकानदार है, जो सुनार है, उन्होंने भी ये चीज़ की है कि कम ग्राम की जो चीज़ें हैं वो दुकान में रखी है कि ताकि जो मध्यम वर्ग है वो भी ये चीज़ें ले पाए। और ऐसे में सिक्कों की बात करें तो धनतेरस के दिन सिक्कों की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो सोने चांदी के जो सिक्के हैं वो लोग लेते हैं और धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के लेकर के जाते हैं। वहीं जो अलग अलग ग्लास है दिखाई दे रही है, इसके साथ ही कटोरियाँ चांदी की लोग लेकर के जाते हैं। वहीं पूजन की जो सामग्री है वो भी लोग धनतेरस के दिन लेते हैं और मंदिरों में ये जो सोने चांदी की चीज़ें हैं, चांदी की चीज़ें खासकर कर मंदिर में रखी जाती है और बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना होता है कि मंदिर में जितनी ज़्यादा चांदी की चीज़ें होंगी वो उतना ही शुभता का प्रतीक होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत छोटी सी ये जो चम्मच है जिससे भगवान को भोग लगाया जाता है, तो ये जो छोटी छोटी सी चम्मच, छोटी सी स्मॉल साइज़ से लेकर
लेकर के लार्ज साइज़ तक की ये जो चांदी की चम्मच है, लाइट वेट चम्मच, ये भी मार्केट में दुकानों में दिखाई दे रही है। इस तरह से जो छत्र है वो आए हुए हैं। वहीं लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो छोटी चांदी की प्रतिमा है वो भी धनतेरस के दिन लोग लेकर के जाते हैं और ये जो प्रतिमा है इसकी पूजा करते हैं। वहीं चांदी के पट्टे की बात करें तो चांदी का पटा भी इस दुकान में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सिंदूर की डिब्बी से लेकर के जो मंदिर में घंटी बजाई जाती है वो भी यहाँ पर चांदी की दिखाई दे रही है। देखिए जो कस्टमर्स है वो भी यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए उनसे ही जान लेते हैं क्या लेने के लिए आप आए हैं। मैडम मैं तो यहाँ गोल्ड लेने आया था, लेकिन मार्केट का रेट देखते हुए मैं सिल्वर में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ मैं और सिल्वर ले रहा हूँ। धनतेरस पर कुछ भी खरीदना शुभ माना जाता है, तो गोल्ड की बजाय आपने सिल्वर चुना। जी बिल्कुल, क्योंकि सिल्वर अच्छा भी होता है और हमारे यहाँ कहते हैं हर चीज़ में चांदी होना चाहिए, तो ये शुभ माना जाता है हमारे। तो जिस तरह से सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, अब रेट बढ़ना तो ठीक है, लेकिन उसकी जगह हम अफोर्डेबल सिल्वर में भी जा सकते हैं या फिर कैरेट में भी कुछ अपन कर सकते हैं, उसमें कुछ कम करके। ज़रूरी थोड़ी कि हमें उसी वेट में जाना है, कुछ कम वेट में भी ले सकते हैं। धनतेरस बनाना है मतलब कुछ ना कुछ लेना है हमें, चाहे गोल्ड का हो चाहे सिल्वर का हो। क्या क्या नया कलेक्शन इस बार आपकी दुकान पर आया हुआ है? नया कलेक्शन ही है और धनतेरस पे जैसे कि सभी लोग चांदी और सोना खरीद कर लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। तो आज कई लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और हाथी भी लेके जाते हैं चांदी के, जैसे कि आप देख रहे हैं कि छत्र, दिए और चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी, ग्लासें, कटोरियाँ, ये सब नया कलेक्शन है। और ये सब चीज़ें लोग प्रेफरेंस इनको पहले देते हैं ख़रीदने के लिए। बाकी तो जिनको जो फिर ख़रीदना है, जो नीड की चीज़ें होती हैं वो तो लेते ही हैं, बाकी इनको प्रेफर पहले करते हैं लोग लेना। बिल्कुल, तो देखिए ये पूजन की सामग्री है और ये पूजन की सामग्री लोग लेना पसंद करते हैं और इसमें कई तरह की जो वैरायटी है वो आती है। यहाँ आप छोटी कटोरी से लेकर के बड़ी कटोरी, वहीं ये ग्लास आप देखेंगे। इसके साथ ही ये जो चांदी का दिया है कमल की तरह दिखाई दे रहा है और इस तरह के जो दिए हैं वो लोग चांदी के लेना पसंद करते हैं। इसके साथ ही धनतेरस के दिन गाय लेना भी शुभ माना जाता है, तो ऐसे में ये जो छोटी साइज़ की गाय है वो यहाँ पर आई हुई है जो कि लोग लेकर के जाते हैं। वहीं अगर बात करें कलेक्शन की, जैसे कि ज्वेलरी, क्या धनतेरस पर लोग लेके जाते हैं? जैसे पूजन सामग्री तो लेते हैं, लेकिन ज्वेलरी में क्या लेकर के जाते हैं? ज्वेलरी में भी मैम देखिए जिनको जो नीड रहती है, जैसे जिसको पायल चाहिए है, जैसे लेना शुभ होता है, तो जिसको जो नीड रहती है तो फिर पहले इंसान वो सोचता है कि काफ़ी महंगा हो रहा है चांदी भी सोना भी, तो उसके हिसाब से फिर जिसकी जैसी नीड होती है वो उसके अकॉर्डिंग ख़रीदारी करता है। तो इसमें अगर ज्वेलरी की बात करें तो क्या कलेक्शन आपके पास में आया हुआ है? ज्वेलरी में भी जैसे आप देखेंगे कि सिल्वर में भी बहुत बैंकॉक वाली और बाहर वाली सारी डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पायल्स में भी, अंगूठियाँ, रिंग्स में भी और टॉप्स वगैरह और पेंडेंट सेट में भी काफ़ी ज्वेलरी हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है और पूजन की जो सामग्री है वो भी है। बड़े तरह के जो छत्र है, क्या वो भी धनतेरस के दिन लोग लेकर जाते हैं? हाँ, छत्र वगैरह भी जैसे देवी जी को चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो छत्र भी लोग लेना पसंद करते हैं। और जिसकी जैसी रहती है कि जिसका जैसा बजट रहता है उसके अकॉर्डिंग वो छोटा बड़ा अपने हिसाब से खरीदते हैं। और धनतेरस के दिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो धनतेरस के दिन ख़ास तौर पर सिक्कों की बिक्री होती है या फिर चांदी की पायल, या फिर ये चीज़ें ज़्यादा बिकती है? मैम बात करें तो दोनों ही चीज़ें। सिक्के वैसे जिनको नहीं कुछ ख़रीदना है या जिनका बजट नहीं होता है, तो मुहूर्त के लिए अगर जैसे कुछ शुभ माना जाता है तो वो सिक्के ही ख़रीद लेते हैं कि पूजा करने के लिए हमें कुछ चांदी का होना चाहिए नया। बाकी जिनको और ज़्यादा नीड होती है, जैसे शादी का भी आ ही जाता है दिवाली के बाद, तो लोग ये सोचते हैं कि शादी के लिए ख़रीदना है तो फिर अपन मुहूर्त पे ही क्यों ना ख़रीदें, तो पुष्य नक्षत्र पे और धनतेरस पे भी काफ़ी लोग ज्वेलरी और गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदते हैं। बिल्कुल, मुझे एक और चीज़ आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो सिल्वर नोट है वो दिखाई दे रहा है, जो कि लोग लक्ष्मी माँ की पूजा में लेकर के जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जी,
ये नोट है और ये 100 का नोट है और ये भी काफ़ी ख़रीदे जाते हैं, डॉलर्स भी ख़रीदे जाते हैं और ये कुछ काफ़ी वैरायटी के हमारे पास सिक्के और डॉलर्स आए हैं जो लोग लेना पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप के, पहले तो जैसे सिल्वर में ही आते थे, आजकल तो ये कुछ गोल्ड सिल्वर मिक्स में आने लगे हैं, तो लोग लेना काफ़ी पसंद करते हैं। बिल्कुल। और इनके अगर रेट की बात करें तो क्योंकि थोड़े से हेवी ये है और ऐसे में रेट किस अकॉर्डिंग होगी? रेट की बात करी जाए तो रोज़ चेंज हो रहे हैं मैम, जैसे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं रेट्स में, तो कुछ फिक्स नहीं चल रहा है अभी। तो मैं रेट्स आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगी अभी, क्योंकि रोज़ अप एंड डाउन्स हो रहे हैं रेट्स। बिल्कुल। तो देखिए ये जो सिक्का है वो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी तो है ही, इसके साथ ही यंत्र भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जो पीछे यंत्र है वो बना हुआ है जिसकी पूजा धनतेरस के दिन की जाती है और लोग लेकर के जाते हैं। वहीं ये छोटी सी प्लेट वाला जो यंत्र है वो है जिसे धनतेरस के दिन भी पूजा में रखा जाता है। इसी के साथ में जब दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है तो इस तरह का जो सिक्का है वो रखा जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में भी कई तरह की वैरायटी है। इस तरह की जो डिब्बी में है ये गणेश जी और लक्ष्मी जी के सिक्के लोग लेकर के जाते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। वहीं और भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। अगर हम मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें तो उनके लिए आपकी दुकान में क्या कुछ है? मैम हमारे पास सभी चीज़ें हैं, मतलब सभी लोगों के लिए, छोटे लोग बड़े लोग। कॉइन्स भी आपको 2 ग्राम से, सिल्वर में 2 ग्राम से 100 ग्राम तक, गोल्ड में भी कॉइन आपको 1 ग्राम से 10 ग्राम तक अवेलेबल है। और ये सब जिनको सामान कुछ लेना है वो अपने सामान ही, ज्वेलरी ही लेते हैं जो उनको ज़रूरत होती है। जिनको कुछ नहीं लेना होता है वो मूर्त के लिए कॉइन या कुछ इस टाइप की चीज़ें लेते हैं। और इस टाइप के फ्रेम्स ये सब नए हैं मैम, फ्रेम ये जिसको मतलब अलग अलग हज़ारों चीज़ें हैं, जिसको जैसा जो पसंद आता है उस हिसाब से कुछ खरीद। बिल्कुल। जिस तरह से सोने चांदी के रेट आसमान चढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार जो कमी है खरीदारी में वो हो रही है। लेकिन इसके लिए सुनारों ने एक टेक्निक निकाली है कि जो हल्की ज्वेलरी है वो बनाई जा रही है। तो आपके यहाँ पर भी क्या ग्राम में कमी की गई है? हाँ, लाइट वेट की फैंसी ज्वेलरी हम लोग लाए हैं, क्योंकि वेटेड आदमी नहीं खरीद पा रहा है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन डिज़ाइन सब बहुत सारी हैं, इसलिए उनको उनका काम हो रहा है, खुश है हमारे ग्राहक। बिल्कुल। और पिछले साल से और इस साल की बात करें तो कितनी जो बढ़ोतरी है वो सोने चांदी के रेट में हुई है? मैम चांदी में तो लगभग डबल रेट हो गया 1 साल में। सोने में भी लगभग 40% इंक्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल। इस तरह से रेट में बदलाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब जैसे दिवाली है, धनतेरस है, तो ये साल का अंतिम जो महीना है वही चल रहा है। इस तौर पर देखें तो पूरे साल बिक्री कैसी हुई है? क्या जो सोने चांदी के रेट जो बढ़ रहे हैं उसका असर आपकी दुकान पर या फिर लोगों में देखने को मिला? जी बिल्कुल मिला, लेकिन सेल तो कम होती है, लेकिन जिनने सामान खरीदा उनका सामान यूज़ भी हुआ और उनके तो पैसे डबल हो गए ना। तो वो फ़ायदे में ही रहे जिनने सामान खरीदा, क्योंकि भाव भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, अपना यूज़ भी हो रहा है सामान और जितने में लिया था उससे ज़्यादा में वापस में भी हो रहा है। तो एडवांटेज है पब्लिक को गोल्ड सिल्वर खरीदने से। बिल्कुल घबराएं नहीं, ज़रूर खरीदें। बिल्कुल। दिवाली का अवसर ऐसा है कि लोग सोना चांदी खरीदना पसंद करते हैं, तो ऐसे में कैसा उत्साह कस्टमर्स में दिख रहा है? बहुत अच्छा उत्साह है इस बार देखने में। बिल्कुल। देखिए तो जो उत्साह है धनतेरस पर वो दिखाई दे रहा है लोगों में। वहीं अगर कलेक्शन की बात करें तो नया नया जो कलेक्शन है वो दुकान में आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे श्री अष्टविनायक दर्शन, यानी कि जो गणेश जी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर है और 8 जो गणेश जी की तस्वीरें हैं वो है अष्टविनायक दर्शन, यानी कि एक ही फ्रेम में 8 जो गणेश जी की जो दर्शन है वो यहाँ पर होंगे। इसके साथ ही ओम गणेश यंत्र जो है वो भी यहाँ पर इस फ्रेम में लगा हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दिवाली पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए भी लेकर के जाते हैं और दिवाली पर गिफ्ट करते हैं। वहीं इस फ्रेम की अगर बात करेंगे तो ये भी यूनिक फ्रेम जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती दिखाई दे रही है। तो दिवाली के अवसर पर जब दिवाली की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो इस तरह की जो फ्रेम है वो लोग पूजन में रखते हैं। इसके साथ ही दिवाली पर एक दूसरे को उपहार देने में भी ये जो
चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक तरह से गिफ्ट आइटम हैं हम इन्हें कहेंगे। वहीं अगर बात करें सोने चांदी की रेट की, तो जिस तरह से रेट सोने चांदी के बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ग्राहकी है उस पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन धनतेरस का जो उत्साह है वो बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ख़रीदारी है वो लगातार हो रही है और लोग सोने चांदी की जो चीज़ें हैं वो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।